जैसा कि हमारा प्रकरण चल रहा है कि भगवान का दिया हुआ ज्ञान वेद है, जिसमें हमारे कल्याण के सभी मूलभूत सिद्धांत उपदेश भरे हुए हैं। वेद के अनुसार हम अपने को, संसार को जानें, संसार के स्वामी को जानें, तो सबसे पहले हम अपने को ही समझें, क्योंकि पहले पास की चीज़ जानी जाती है, फिर दूर की चीज़ जानने को होती है। मैं एक बहुत बड़ा रहस्य हूँ, मेरे सामने बहुत प्रश्न हैं, मैं कौन हूँ। तो इन बहुत सारे प्रश्नों का समाधान देते हुए एक मंत्र है, वायुरनिलम मृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतो स्मर क्लवे स्मर कृतम स्मर। पहले चरण में हमारे शरीर की हकीकत को बताया गया है। भगवान ने कहा है, वायु हे गतिशील आत्मा। वायु जो शब्द है वह गत गंधनेय धातु से बनता है, जो गति करती है, बहती रहती है। वैसे ही इस शरीर में पाई जाने वाली जो आत्मा है वो भी ज्ञान प्रयत्न वाली है, वो भी निरंतर कुछ न कुछ प्रयत्न करती रहती है, क्योंकि चेतन सत्ता है। तो भगवान ने कहा तू गतिशील आत्मा है, अनिलम और अभौतिक भी है। दो प्रकार के पदार्थ इस दुनिया में हैं, एक भौतिक पदार्थ हैं और एक अभौतिक पदार्थ हैं। भौतिक पदार्थ माने जो 5 मूलभूत से निर्मित होकर बने हैं, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये 5 भूत कहलाते हैं। इनसे जो बनी हुई वस्तु है वो भौतिक वस्तु कहलाती है, और इन 5 महाभूतों के मिश्रण से जो नहीं बनी है और अपनी सत्ता में है उसको अभौतिक कहते हैं, जो चेतन तत्व है। भौतिक वस्तु होगी वो जड़ तत्व होगा, और अभौतिक होगी वो चेतन तत्व होगा। तो भगवान ने हमको कहा है कि तुम चेतन हो, अभौतिक हो, तुम 5 भूतों के मेल से बनकर के तैयार नहीं हुए हो। और क्या है हम? अमृतम, अमृत हैं। अमृत कहते हैं यो नमृता स अमृता, यानी जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती है, जो कभी मरता नहीं, वो तत्व हो तुम, वो पदार्थ हो कि तुम कभी मरते नहीं हो, ऐसा भगवान कह रहे हैं। चेतन जो आत्मा है वो कभी मरता नहीं है, किसी में से बनता नहीं है, तो फिर किसी में विलीन भी नहीं होता है, मरता भी नहीं है। मृत्यु कहते हैं मृत्यु, यानी मिट्टी से युक्त हो जाना। कोई चीज़ मिट्टी आदि पदार्थों से बनती हो और कुछ समय के बाद उन्हीं में विलीन हो जाती है, उसकी मृत्यु मानी जाती है। पर तुम आत्मा हो, अमृत हो, तुम किसी से बने नहीं, तो उसमें विलीन भी नहीं होगे। इसलिए भगवान ने कहा, हे आत्मा तू अमृत है, नित्य है, शाश्वत है, चेतन है, तेरा जन्म और मृत्यु नहीं होती। तो फिर ये जन्म मृत्यु किसकी होती है भगवान? हम तो रोजाना देखते हैं कि वो मर गया, उसकी मृत्यु हो गई, ऐसा हम देखते आ रहे हैं। तो भगवान ने कहा अथ इदम भस्मांतम शरीरम, ये जो शरीर है ये मुट्ठी राख होता है, इसकी भस्म होती है, इसकी मृत्यु होती है, इसका जन्म ही भी होता है। पर इसमें रहने वाला जो चेतन तत्व है, आत्मा है, उसकी कभी जन्म और मृत्यु नहीं होती है। ये शरीर तो 5 भूतों से मिलकर के बना है, इसमें अग्नि भी है, जल भी है, वायु भी है, पृथ्वी भी है, आकाश भी है, और फिर उन्हीं में जाकर के विलीन हो जाएगा। अग्नि अग्नि तत्व में मिल जाएगी, वायु वायु में, पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, आकाश आकाश तत्व में विलीन हो जाएगा। परंतु तुम जो इसमें काम करने वाले, रहने वाले हो, वो कभी जन्मता और मरता नहीं है, केवल शरीर की ही मृत्यु होती है। इस प्रसंग को गीता के अंदर एक व्यास जी ने श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि जिस समय
युद्ध की तैयारियां हो गई और युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं उपस्थित हो गई। जब अर्जुन ने देखा कि मैं युद्ध किनके साथ लड़ने के लिए आया हूँ, तो सामने देखा मेरे दादा हैं, परदादा हैं, गुरु हैं, आचार्य खड़े हैं, मेरे भाई भतीजे खड़े हैं, मेरे संबंधी खड़े हैं, मेरे अपने कुटुंब के लोग खड़े हुए हैं। उनसे मैं युद्ध लड़ने आया हूँ। मैं उन पर बाण छोड़ूंगा, उनकी मृत्यु होगी, उन्हें मैं मारूंगा, वो मुझे मारेंगे, खून से लथपथ ये राज्य फिर मैं भोगूंगा। एकदम उसको मोह हुआ, व्यामोह हुआ, बुद्धि में किंकर्तव्य विमूढ़ता पैदा हो गई और वो उदास हो गया, निराश हो गया और अपने धनुष बाण को लेकर के रथ के पिछले हिस्से में जाके बैठ गया। योगीराज कृष्ण ने मुड़ करके देखा, पूछा, हे पार्थ क्या बात है, इस स्थिति में कैसे बैठे हो? तो उसने कहा, हे केशव, जिनसे मैं युद्ध लड़ने के लिए आया हूँ वो मुझे सब अपने दिखाई दे रहे हैं। जिन्होंने मुझे गोद में पाला था, जिनके गोद को वस्त्रों को मैंने धूल दूसरित अपने शरीर से गंदा किया था, जिन्होंने मुझे छोटे हाथ से लेकर वेदादि शास्त्रों की विद्या दी थी, जिनके साथ में खेला कूदा था, जिनको मैं अपना कहता था, आज मैं उनसे युद्ध लड़ूंगा, मैं उन्हें मारूंगा, वो मुझे मारेंगे। मेरी बुद्धि चकरा रही है केशव, मैं ये मारामारी का खेल नहीं करना चाहता, मैं युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा। इससे तो बेहतर है मैं भीख मांग करके अपना पेट भर लूँगा, पर मैं ये युद्ध नहीं कर पाऊंगा। जब इस प्रकार अर्जुन कहने लगा कि मैं उनको मारूंगा, वो मुझे मारेंगे, तो उस समय इस वेद के सिद्धांत को ही कृष्ण अर्जुन को समझाने लगते हैं। हे पार्थ, ना तो तुम किसी को मार सकते हो और न तुम्हें कोई मार सकता, क्योंकि आत्मा नित्य है, शाश्वत है, अमृत है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता है। वहाँ एक श्लोक दिया है, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मार्ग। आत्मा वो तत्व है जिसको शस्त्र काट नहीं सकते, यानी तलवार की पैनी धार भी आत्मा के दो टुकड़े नहीं कर सकती है, और जिसके दो टुकड़े नहीं हो सकते उसकी मृत्यु भी नहीं हो सकती है। यानी मृत्यु किसकी होती है? जिसके दो भाग हो जाते हैं, और जिसकी मृत्यु नहीं होती, जिसके दो टुकड़े नहीं हो सकते। आत्मा इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म, इतनी छोटी है कि तलवार की पैनी धार भी उसमें प्रवेश करके दो भाग नहीं कर सकती है। थोड़ा उपनिषदों में आत्मा के बारे में चिंतन दिया है। आपके सिर का जो बाल है उसका अग्रभाग लीजिए, आगे आगे का हिस्सा लीजिए और उसके किसी यंत्र से 100 टुकड़े कीजिए। आगे का भाग कितना छोटा होता है ये देखो, फिर उसके 100 टुकड़े करो और 100वें टुकड़े के फिर 100 टुकड़े करो। उससे भी अति सूक्ष्म जीवात्मा है, तो उसमें कोई भी शस्त्र प्रवेश नहीं कर सकता है, यानी उसको काट नहीं सकता है। नित्य और अनित्य की परिभाषा भी यही है। नित्य वो चीज होती है जिसके दो भाग नहीं हो सकते, अनित्य परिवर्तनशील वो चीज होती है जो के दो भाग हो सकते हैं, जो 2 और 2 से अधिक परमाणुओं के मेल से बनी हुई है। ये शरीर कई परमाणुओं के मेल से बना है, इसको ऐसे यहाँ से काटोगे तो हाथ कट जाएगा, अलग हो जाएगा। लेकिन ऐसे आत्मा के दो टुकड़े नहीं हो सकते जो इस शरीर में रहती है, इसलिए वो नित्य है, शाश्वत है, उसे कोई मार नहीं सकता है। और अग्नि भी उसे जला नहीं पाती है। ये जो अग्नि है, अभी आपने घी सामग्री इसमें कितना डाला, किलो सामग्री डाल दी, इतनी समुदाएं थी, अग्नि ने उसमें प्रविष्ट करके उनके परमाणुओं को तोड़ दिया, छिन्न भिन्न कर दिया और गैस रूप में परिवर्तित कर दिया। किलो सामग्री, 2-3-4 किलो समुदाएं घी को जो मोटे रूप से आंखों से दिखाई दे रहे थे, वो अभी तुम्हारे सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। सब परमाणुओं में खंड खंड कर दिए। अग्नि का एक भेदक शक्ति होती है जिसमें प्रवेश कर जाती है, उसको टुकड़ों में तोड़ देती है, बांट देती है। तो ये अग्नि भी जीवात्मा को जला नहीं सकती है। अभी यहाँ से करोड़ों करोड़ों मील दूर सूर्य कितनी तपन हमको सताती है, 50 डिग्री सेल्सियस होने पर
कितनी परेशानी होने लगी, लेकिन जीवात्मा सूर्य में भी रह सकता है। इस शरीर को ही सूर्य जला सकता है, लेकिन जीवात्मा आत्मा जो है वो सूर्य में भी रह सकता है। उसको सूर्य की तपन भी जला नहीं पाती है, क्योंकि सूर्य की भी तपन मोटी है, स्थूल है जीवात्मा की अपेक्षा से। जीवात्मा उससे भी परम सूक्ष्म है, इसलिए अग्नि भी उसे पार तोड़ नहीं पाती है। और जल भी गीला नहीं कर सकता है। जैसे एक मिट्टी का ढिला है, उसमें आप बूंद बूंद करके जल डालो तो वो अंदर घुस जाएगा और मिट्टी के कणों को जो ठोस थे, एक दूसरे से चिपके हुए थे, उनको ढीला कर देगा, गीला कर देगा और मिट्टी फैल जाएगी। वैसे आत्मा के अंदर जल भी प्रवेश नहीं कर सकता है, जैसे कि आत्मा को ढीला और गीला कर दे, उसकी भी सामर्थ्य नहीं है। और वायु भी सुखा नहीं पाती है उसको। जैसे कोई गीली चीज़ है, ऐसे ठोस बनी हुई है, और वायु जब उससे टकराती है तो धीरे धीरे उसमें से जलीय तत्व उड़ जाते हैं और सूख जाती है वो। ऐसे आत्मा में से कोई वायु कुछ चीज़ खींच नहीं सकती है, उसकी वो सामर्थ्य नहीं है। अर्थात तू भी नित्य है, कृष्ण जी कह रहे हैं, तू भी नित्य शाश्वत अमृत है, और ये सामने खड़े हुए हैं वो भी नित्य शाश्वत अमृत हैं। कोई तुम में से किसी को मार नहीं सकता है। लेकिन अर्जुन वहाँ कह रहे हैं कि फिर हे केशव, ये मारामारी जो होगी, इतने मरेंगे, हम मरेंगे और रोज देखेंगे, देखते आ रहे हैं, ये फिर मारामारी क्या है, ये मरते क्या हैं? तो वहाँ पर कृष्ण जी एक लौकिक उदाहरण दे करके समझाते हैं कि ये मरना क्या होगा। तो वो कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि संयाति अन्यति नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य अपने शरीर पर पुराने वस्त्रों को जो जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं उनको उतार देता है और नए वस्त्र ऊपर पहन लेता है, वैसे ही ये देही आत्मा, यानी कि एक देह है और एक देही आत्मा है। इसमें जैसे एक गाड़ी है और उसमें एक चालक है, ड्राइवर है, दो हैं, वैसे ही इसमें जो देही आत्मा है, इस शरीर रूपी वस्त्र को, ये शरीर वस्त्र माना करो, शरीर को वस्त्र के रूप में देखा करो, गाड़ी के रूप में देखा करो, रथ के रूप में देखा करो, एक मकान के रूप में देखा करो। जैसे मकान अलग है, मैं अलग हूँ, गाड़ी अलग होती है, मैं अलग होता हूँ। गाड़ी पुरानी हो जाती है, जीर्ण शीर्ण हो जाती है, टूट फूट जाती है, उसे हम कबाड़े में बेच देते हैं, फिर नई गाड़ी खरीद लेते हैं, फिर उसमें बैठ के यात्रा करने लग जाते हैं। पुराने वस्त्र हो जाते हैं, फट जाते हैं, मैले हो जाते हैं, इनको उतार देते हैं, दूसरे नवीन वस्त्र बना करके फिर पुनः ओढ़ लेते हैं, पहन लेते हैं। ऐसे ही इस शरीर में रहने वाली आत्मा इस पुराने जीर्णशीर्ण शरीर को बदल लेती है और नवीन शरीर, दूसरा एक शरीर वो अपने ऊपर धारण कर लेती है। बस यही इसकी मृत्यु और जन्म है। यानी जिस स्थिति में आत्मा और शरीर का मेल भगवान कर देता है, मिला देता है, दोनों को जोड़ देता है, उसको जन्म कहते हैं। और जिस स्थिति में आत्मा शरीर से भगवान अलग कर देता है, आत्मा अलग कर दी, शरीर अलग कर दिया, उस स्थिति का नाम मृत्यु होता है। शरीर बदलते रहते हैं, वस्त्र की तरह, मकान की तरह, गाड़ी की तरह। आत्मा ज्यों की त्यों रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। वो अमृत है, वो नित्य है, शाश्वत है, वो कभी बदलती नहीं, टूटती फूटती नहीं, परिवर्तन रहित है। उसमें कोई चेंज नहीं होता, उसमें परिवर्तन नहीं आता है। ऐसा हमें समझना चाहिए। इस विद्या को भी आदमी अगर गहराई से समझ ले तो वो निर्भय हो जाएगा, वो सुखी हो जाएगा, उसे मृत्यु का भय ही नहीं सताएगा। संसार के टूटने फूटने का, जुड़ने का, बिछुड़ने का कोई भय नहीं होगा। चाहे कितनी भी चीज़ हमसे अलग हो जाए, कितनी भी जुड़ जाए, उससे कोई भय नहीं होगा। ऐसी स्थिति आ जाएगी। ये भगवान के एक आश्वासन चिकित्सा समझो। एक आश्वासन, बहुत बड़ा आश्वासन है। जैसे कोई ये कह रहे चिंता क्यों करते हो, मैं हूँ,
घबराओ मत, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अब हम हैं तो आदमी कितना निर्भय हो जाएगा। भगवान ये कह रहे हैं, अरे परेशान क्यों होते हो, तुम मरते ही नहीं हो, तुम तो नित्य शाश्वत हो। जैसे कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे नब्ज नाड़ी देख करके ये कहे, रे भाई बीमारी तो बहुत तगड़ी है, तेरा इलाज होना मुश्किल है, तू तो कहीं भी ले जाओ, अमेरिका ले जाओ, इंग्लैंड ले जाओ, ये बचने वाला नहीं है। तो वो 10-5 दिन और जीता, उससे पहले आज ही मर लेगा, 2-1 दिन में ही मर लेगा। और कोई ये डॉक्टर ये कहते हैं, अरे घबराते क्यों, कोई बीमारी है तुम्हारे? कुछ भी तो बीमारी नहीं है, मामूली सी बात है, एक इंजेक्शन लगाऊंगा, एक गोली कैप्सूल आप लोगे तो तुरंत आप जो है ना सही हो जाओगे, कोई बीमारी नहीं किसी प्रकार की। तो कहने का मतलब इतनी आश्वासन देने पर कि तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, तो वो कितना निर्भय हो जाता है। भगवान की इस केवल मंत्र की प्रथम लाइन को भी हम समझ लें कि आत्मा नित्य है, शाश्वत है, अमृत है और देह ही बदलता रहता है, इसका परिवर्तन होता रहता है। ये नया मिल जाता है, पुराना हो जाता है, पुराना छूट जाता है, फिर नया मिल जाता है। कितने अनंत काल से नया जन्म पुराना छोड़ते आ रहे हैं, नया प्राप्त करते आ रहे हैं। मैं आत्मा नित्य शाश्वत अमृत हूँ, ऐसा अगर हम समझ लेते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत कल्याणकारी ज्ञान होगा, विद्या होगी जो हमें निर्भय करेगी। अब बात आती है कि मैं समझ गया शरीर अलग है, आत्मा अलग है और आत्मा नित्य शाश्वत है। फिर भक्त पूछता है, भगवान आपने मुझे इस दुनिया में इस शरीर के साथ भेजा क्यों है? आखिर मुझे ये मनुष्य जीवन मिला क्यों है? प्रश्न दूसरा ये खड़ा होता है। पहली बात तो मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ का मतलब मैं शरीर से अलग एक चेतन आत्मा हूँ, ये ध्यान में रखो। नित्य शाश्वत अमृत हूँ, मरता नहीं हूँ, डरिए मत। न मरिष्यसि माँ विवेक, भगवान कहते हैं तू मरता नहीं, डर मत, भयभीत मत हो। ये भगवान ने वेद मंत्रों में कई जगह कहा है। तो फिर भगवान से आत्मा पूछता है, भगवान फिर आपने मुझे शरीर के साथ यहाँ भेजा क्यों है? इसका उद्देश्य क्या है? तो अगली जो लाइन है, चरण है, उसमें उद्देश्य लिखा हुआ है। कहा ओम कृतोस्मरा, हे क्रतु। यहाँ आत्मा का एक नाम दिया क्रतु। क्रतु कहते हैं कर्मशील, प्रयत्नशील। आत्मा का वास्तविक स्वभाव क्या है? ज्ञान और प्रयत्न। वो चेतन है, ज्ञान वाली है। ज्ञान वाली का मतलब जैसे ये माइक नहीं जानता है मैं माइक हूँ, मैं अपनी आवाज़ को, थोड़ी आवाज़ को ज़्यादा करके भेज सकता हूँ, उसको ज्ञान नहीं है। ये हवन कुंड नहीं जानता मैं हवन कुंड हूँ, मेरे द्वारा यज्ञ हो रहा है। तुम जानते हो ये हवन कुंड है, इससे यज्ञ हो रहा है। ये पात्र हैं, आचमनी पात्र हैं, ये हैं। ये जो ज्ञान है ये मैं तत्व हूँ, ज्ञान वाला। और दूसरा, ज्ञान के अनुसार मैं प्रयत्न भी करता हूँ। मुझे ज्ञान करना है कि भाई मुझे अपने हाथ को ऐसे उठाना है, ये ज्ञान के अनुसार हाथ में प्रयत्न हुआ। मुझे ये शब्द बोलना है, ऐसा ज्ञान हुआ अंदर से, और वाणी से बोल दिया। पैरों से मुझे चल के कि भाई मुझे ये शाला में जाना है, ज्ञान होता है। उसके बाद प्रयत्न करते हैं, हम गति करते हैं, क्रिया करते हैं। तो ये क्रिया और ये ज्ञान आत्म तत्व के अंदर होता है, शरीर में नहीं। एक दिन शरीर से निकल जाएगा वो, तो शरीर बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएगा, ठप्प हो जाएगा। इसका मतलब ज्ञान और प्रयत्न वाली इसमें चेतन सत्ता है। तो यहाँ क्रतु शब्द से भी ये बताया तू कर्मशील है, गतिशील है। इसलिए निठल्ला नहीं बैठ के रहना चाहिए, गति करते रहना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। पर क्या कर्म करें? तो कहा ओम स्मरा, तू ओम का स्मरण कर। वास्तविक इस मनुष्य देह का मुख्य जो कर्म है, जिसके लिए हम इस दुनिया में पैदा किए भगवान ने, वो है ओम स्मरा, भगवान को प्राप्त करना, ईश्वर को प्राप्त करना, ब्रह्म साक्षात्कार करना, आत्म साक्षात्कार करना, चेतन तत्व को ढूंढना। इस शरीर में चेतन तत्व आत्मा को ढूंढना और इस ब्रह्मांड में चेतन तत्व परमात्मा को ढूंढना, ये मुख्य कर्तव्य है।
और जितने भी काम करते हैं, हम विद्या पढ़ते हैं, बल बढ़ाते हैं, धन व्यापार आपार, खेती बाड़ी, नौकरी चाकरी, बाल बच्चे, खान पान, ये सब जितना भी कुछ करते हैं ये सामान्य है, गौण है, ये सहायक कार्य हैं। ये संसार में रहते हुए थोड़े करते रहने होंगे, शरीर के साथ ये काम जुड़े हुए हैं, पर आत्मा का मुख्य लक्ष्य इन्हीं के लिए नहीं है। आत्मा के मुख्य लक्ष्य से हम भटके हुए हैं। हम केवल नौकरी चाकरी, व्यापार, धन कमाना, घर मकान, नाती पोतों को पढ़ाना लिखाना, यही हमने अपने जीवन को उद्देश्य बना लिया है। जबकि वेद मंत्र कहता ओम स्मर, तू ओम का स्मरण कर, ब्रह्म को प्राप्त कर, अपने स्वरूप को जान, अपने वास्तविक तत्व को समझ। ये तत्व ज्ञान ही हमें संसार के समस्त दुखों से छुड़ाएगा, निर्भय करेगा, आनंदित करेगा, मोक्ष दिलाएगा, अपवर्ग दिलाएगा। और इसके लिए हमें क्या क्या करना है और अगले भगवान क्या क्या कहते हैं वो कल आपके बीच में चर्चा करेंगे। ओम शम, धन्यवाद।